हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कैसे मैंने सीजीएल में मैथ्स में 21.5 से 50/50 स्कोर किया। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट 2018 में 21.5 स्कोर था, देन सेकंड अटैम्प्ट में मेरा 50 स्कोर आया है। तो मैथ्स में 50 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए बस आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आइए इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है। एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपन पूरे स्कोर कर सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक एडवांस मैथ्स और एक अर्थमेटिक मैथ्स। एडवांस मैथ्स में आपके टॉपिक्स हैं एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, देन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कौन कौन से आते हैं? लाइन एंड एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया और क्वाड्रिलेटरल हो गया। देन मेंसुरेशन में 2D और 3D, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और डेटा इंटरप्रिटेशन। अर्थमेटिक मैथ्स में आपके टॉपिक्स हैं एवरेज, रेशो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप और मिक्सर एंड एलिगेशन। तो ये टॉपिक्स हैं, आपको दिख रहे होंगे सारे। अब अपन बात करते हैं कि प्री में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 रेड कलर में टॉपिक्स दिख रहे होंगे, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और डीआई। ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आपके मिनिमम एग्जाम में 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, कई बार 4 भी चले जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चंस थे, इस बार भी 3 हैं। लास्ट ईयर एलजेब्रा के 3 क्वेश्चंस थे हर शिफ्ट में, इस बार 4 क्वेश्चंस भी हैं किसी किसी शिफ्ट में। तो आपके 25 में से 12 क्वेश्चन मिनिमम ओनली इन्हीं 4 टॉपिक्स से आएंगे। मतलब आपके 12 क्वेश्चन मतलब 24 स्कोर, मतलब आधा स्कोर आप इन 4 टॉपिक से कर सकते हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। 7 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हैं, हर साल 7 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम से, और 1 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट का समझना है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और आपका क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 12 + 7 मतलब 19 क्वेश्चंस आपके फिक्स हो गए हैं 38 मार्क्स के, कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। बाकी के जो बचे हुए 6 क्वेश्चंस हैं वो आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, रेशो हो गया, परसेंटेज, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन। इनमें से किसी से एक आ गया, किसी से 2 आ गए, किसी से एक आ गया, किसी से, जैसे मेंसुरेशन में इस बार 2 क्वेश्चन है 2019 में, और लास्ट ईयर से एक भी क्वेश्चन नहीं था किसी शिफ्ट में, और किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया था। तो देखते कि अपन को पढ़ना कहाँ कहाँ से क्या है। देखो, आप किसी भी टीचर्स की क्लास ले रहे होंगे, उसके आपके पास नोट्स होंगे, बट अगर आपकी एक बार प्रिपरेशन हो गई है, आपने पूरी क्लास ले ली है, पूरा कोर्स एक बार पढ़ लिया है, तो आप राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको एंड्रॉयड ऐप भी मिल जाएगा प्ले स्टोर से, या फिर आप उसकी बुक खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। आप उसके सारे क्वेश्चंस कीजिए, आपका एक भी टाइप नहीं छूटेगा। एक करंट टाइप वाइज क्वेश्चंस की बुक आती है, इसमें हर चैप्टर के हर टाइप के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और 15 से 16 टाइप होते हैं, आपको पता है हर चैप्टर में। तो आपको एक चैप्टर के अगर आपको कहीं पे 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन मिल जाए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड होते हैं सारे, कि किस टाइप से किस साल किस टाइप का क्वेश्चन आया है। और एक एडवांस मैथ्स अगर किसी की वीक है तो आप एक बार किसी भी टीचर से पढ़िए जिससे आपको सही लगे। और उसके बाद एक अभिनय सर की बुक आती है प्ले विद एडवांस मैथ्स, इसमें आपको कंप्लीट एडवांस मैथ्स मिलेगी, आपको उसके अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे सही बुक है ये। देन बात आती है मॉक टेस्ट की। आपको मॉक टेस्ट देना है वीक में एक। अगर आप प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको हफ्ते में एक टेस्ट तो देना ही देना है, चाहे कुछ हो जाए। आपका स्कोर 50 आ रहा है तो भी देना है, और आपका स्कोर 100 आ रहा है तो भी देना है। आप अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप 10 भी हो सकता है, आपका स्कोर 0 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप रेगुलर वीक का एक देना स्टार्ट कर देंगे, 2 महीने तक, 1.5 महीने तक आप एक एक दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे 2 करिए महीने के, और जैसे जैसे एग्जाम पास में आप वीक के 4 टेस्ट तो एटलीस्ट देने ही देने हैं। 5 भी कीजिए, 6 भी कीजिए, जैसा आपको सही लगे। मॉक टेस्ट देना कहाँ से है? देखो, टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, एसएससी ट्यूब, टॉप रैंकर सॉरी, और एक आता है क्यू मैथ्स। ये खूब सारी साइट्स हैं ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। इनमें आपके संडे को हमेशा एक फ्री मॉक भी चलता है, वो आप ज़रूर दीजिए, किसी भी साइट का दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। और टेक्स्ट बुक का आप प्री के लिए अगर आप प्रिपरेशन दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक खरीदना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे क्या है कि थोड़ा सा
रिलेवेंट कंटेंट है और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस TCS पैटर्न पे मिलेंगे। ग्रेडअप भी अच्छा एक टेस्ट सीरीज़ है, बट उस पर प्रॉब्लम ये है कि आपको मैथ्स बहुत लेंथी मिलेगा और आप डिमोटिवेट होंगे उसको देके। जब आप टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दें उसके बाद आप ग्रेडअप पे स्विच कर सकते हैं, SSC ट्यूब पे स्विच कर सकते हैं, टॉप रैंकर्स पे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कहाँ जा रहे हैं। बट टेक्स्ट बुक आप सबसे पहले शुरू कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे मैथ्स में, तो आप उस पर जाइए। देन बात आती है कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, आपने क्लास ले ली होंगी, आपने नोट्स बना लिए होंगे, बट अगर आपको एग्जाम में स्कोर करना है तो आपको वो नोट्स काम नहीं आएंगे। आपको नोट्स कैसे काम आएंगे, आपके पास एक शीट पे सारे किसी भी चैप्टर का, जैसे आप मान लो आपने ट्रिग्नोमेट्री उठाया तो एक शीट पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए। उसके अलावा जो अपन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो लिखे हुए होने चाहिए और वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। देन आप किसी भी चैप्टर को जब 4 से 5 बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप एक कॉपी बनाइए, या फिर आप जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे, जैसे आपके पास 50 क्वेश्चंस है किसी चैप्टर के और आपने वहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपको हमेशा आ रहे हैं, आप 5 बार रिवीजन किया, आपने 40 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चंस छोड़ दिए। अब आपको क्या करना है कि आप छठी बार रिवीजन करोगे तो आपको 40 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अपन गलती यही करते हैं कि अगली बार जब अपन रिवीजन कर रहे हैं तो अपन वही 50 में से 40 करते हैं कि अपन को 40 क्वेश्चंस आते हैं, अपन माहिर हैं। बट गलती अपन यही है कि अपन जब तक वो 10 क्वेश्चंस को नहीं छेड़ेंगे ना तब तक अपना स्कोर नहीं होगा। तो या तो उनको आप मार्क कर लीजिए या फिर अलग से कॉपी में उन 10 क्वेश्चंस को लिख लीजिए कि मेरे को इस चैप्टर के ये 10 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम रिवीजन पे करने हैं। रिवीजन पे अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आप उसको कहीं से भी सॉल्यूशन कीजिए, किसी भी टीचर से पूछिए, कहीं से भी पूछिए, और आप उनको 10 क्वेश्चन को जब आप फिर से 5 बार कर ले फिर आप पूरा चैप्टर दीजिए, फिर उस 50 में से देखना आपके शायद 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से अटकेगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक चीज़, आप जब भी मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं या फिर आपने जो अटैम्प्ट नहीं किया उन क्वेश्चन को आप एक अलग से नोटबुक में लिखिए, क्योंकि होता ही है कि अपन मॉक टेस्ट दे देते हैं, अपन उसका एनालाइज कर लेते हैं कि अपन पास ये क्वेश्चन है, इसको अपन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बट जब एग्जाम का टाइम आता है तो अपन उन क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं, अपन बस रिवाइज कर लेते हैं और चल देते हैं। बट अगर आपके पास कॉपी होगी जिसमें आपके पास सारे क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे जो आपने अटैम्प्ट नहीं किया और आपसे गलत हुई, चाहे छोटी सी गलती हो ना, उसको भी लिखो कि मैंने ये गलती करी थी, और आप उसको रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। जब क्या 100 क्वेश्चन हो जाएँ उसमें तो उसको आप उसका रिविज़न कीजिए, तो आपका एक लेवल बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में कहाँ गलतियाँ होती हैं अपन से, कहाँ नहीं होती हैं। तो ये सब है एक, और आपको कंटेंट यही पढ़ना है कि आपको जितना हो सके रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है। और सबसे, जब आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मान लो आपका एलजेब्रा कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया, ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है कि 2019 प्री के और 2018 प्री के सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि लेटेस्ट TCS पैटर्न पे आपको यही मिलेंगे। मतलब अगर आप मानते हो कि दोनों साल के अगर आप सारे क्वेश्चंस कर ले तो आप ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर कर लोगे, किसमें, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में, क्योंकि हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आता है और 15 से 20 शिफ्ट होती हैं, तो 45 to 50 क्वेश्चंस आपको एक साल के मिलेंगे, तो दोनों साल के हो गए आपके 100 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका एक लेवल बढ़ेगा, आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे को क्वेश्चन यहाँ अटक रहा है और मेरे से ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। और फिर आप उनको ये अप्लाई कीजिए कि आपके किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप ये देखिए आप उसको उसमें आप शॉर्ट टाइम कैसे कर सकते हैं, फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करो तो आपको उसमें टाइम शॉर्ट हो जाएगा। तो यही एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। और अगर आपको चैप्टर वाइज कलेक्शन देखना है, मैंने अभी एलजेब्रा का डाल दिया है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे, एलजेब्रा के 2019 प्री के जितने क्वेश्चंस थे सारे मैंने एक वीडियो में बना के डाल दिए हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आएगी, देन ज्योमेट्री, ऐसे सारे टॉपिक वाइज आएंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। उसकी क्या बोलते हैं, लिंक प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगा। एंड आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो आप आराम से स्कोर कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स लगाइए, क्वेश्चन नहीं हो रहे उनको बार बार कीजिए, 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, आराम से एक दिन आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। थैंक यू।